KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसके माध्यम से हम बॉडी के अंदर चल रही कुछ ऐसी एक्टिविटीज की बॉडी के अंदर कौन से टॉक्सिन ज़्यादा बन रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यानी कि हम यूरिन के सैंपल से ये पता लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा डायबिटीज तो नहीं है, यानी ग्लूकोज लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ। तो इसके लिए हम KFT कराते हैं, जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। KFT के माध्यम से हमें बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स की जानकारी मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि KFT के माध्यम से हम किन किन चीजों की जानकारी ले सकते हैं। इस लेक्चर में आपको कंप्लीट KFT के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो हमें जानने की आवश्यकता है KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट से हम ब्लड के टॉक्सिन्स के बारे में जानकारी लेते हैं, या ये भी पता लगा सकते हैं किडनी की फंक्शनिंग कैसे चल रही है। उसमें मेन रूप से जो हमारे लिए डायग्नोस के विषय हैं, पहला है क्रेटिनाइन, दूसरा है यूरिक एसिड, तीसरा है इसमें यूरिया और क्रेटिनाइन का रेशियो। यानी कि आपके किडनी के माध्यम से क्रेटिनाइन लेवल कितना फिल्टर हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्रेटिनाइन कितना फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंदर यूरिक एसिड कितना फॉर्मेट हो रहा है, उसके अंदर यूरिया कितना फॉर्मेट हो रहा है, उसके अंदर क्रेटिनाइन का रेशियो कैसा जा रहा है। ये सारी जानकारी हमें KFT के माध्यम से मिलती है, और KFT के माध्यम से ही ये सारी जानकारी लेने के बाद हम किडनी के फंक्शन को समझ सकते हैं। और इसको हम अलग अलग तरीके से, 4 फॉर्मेट हैं जिस तरीके से हम किडनी की जानकारी लेते हैं। पहला है यूरिन एनालिसिस के माध्यम से, यानी कि यूरिन को एनालाइज कर फिजिकली, यानी कि यूरिन को हम लैब में भेजते हैं और उस पर एनालाइज करते हैं कि यूरिन हमें क्या क्या जानकारी दे रहा है। तो जैसे यूरिन एनालाइज में मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का मतलब है कि हम उसके कलर को देखकर कुछ जानकारियों को पता लगा सकते हैं। जैसे अगर यूरिन बिल्कुल ही व्हाइट कलर का आ रहा है और झाग निकल रहे हैं, तो ये आपको डायबिटीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। यूरिन का पीला रूप में आना आपके अंदर इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। जब आपको बुखार होगा या आप मेडिसिन का इंटेक कर रहे हैं तो यूरिन का कलर येलो हो सकता है। टाइफाइड में आपके यूरिन का कलर कॉफी कलर का हो जाता है। जब यूरिन के साथ में ब्लड आना लग जाए तो इसका मतलब है कि आपके UTI में इन्फेक्शन है। जब यूरिन रुक रुक कर आने लगे तो समझना चाहिए कहीं ना कोई रुकावट है, कोई ना कोई ब्लॉकेज है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, कलर के हिसाब से भी हम यूरिन की समस्याओं को पता लगा सकते हैं। दूसरा है वॉल्यूम जो है, यानी कि एक नॉर्मल डे में एक व्यक्ति के को जो यूरिन पास आउट करता है वो 1 से लेकर 2.5 लीटर तक यूरिन पास कर सकता है। ये नॉर्मल आउटपुट है। 1 लीटर से लेकर 2.5 लीटर तक यूरिन पास आउट करते हैं, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर ये ज्यादा या कम हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए या जरूरत से कम हो जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं, जब ये जरूरत से कम हो जाए तो उसे ओलिगोयूरिया कहते हैं। ओलिगोयूरिया कहते हैं। अगर ये ज्यादा यूरिन पास आउट होता है तो उसे पॉलीयूरिया कहते हैं। पॉलीयूरिया में आपको बार बार यूरिन आएगा, आप बार बार यूरिन के लिए उठेंगे, और खास तौर से डायबिटीज वाले पेशेंट को रात में यूरिन ज्यादा आएगा। यानी कि पॉलीयूरिया में एक सिम्टम्स, एक डिजीज है। डायबिटीज की कंडीशन में आपको यूरिन ज्यादा आएगा, क्योंकि डायबिटीज की कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। अब ब्लड को कैरी करना पड़ता है ग्लूकोज को। ब्लड की अपनी कैपेसिटी है कि वो कुछ चीजों को कैरी कर सकता है, कुछ को नहीं कर सकता है। शुगर को भी एक लेवल तक ही वो कैरी करता है, लेकिन जब शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो यूरिन के लिए वर्कलोड बढ़ जाता है। वो क्या करता है, कोशिश करता है कि उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन के रूप में बाहर निकाले और यूरिन के साथ बाहर निकाले। तो इसलिए ये बार बार फिल्ट्रेशन के लिए वो किडनी के पास जाता है ताकि ग्लूकोज लेवल डाउन हो सके। तो इस कंडीशन में डायबिटीज के पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा। ओलिगोयूरिया का मतलब यूरिन का कम काम करना, यानी कि कम आना। इसका सीधा सीधा मतलब कि आपका फिल्ट्रेशन खराब हो चुका है, यानी कि आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से यूरिन नहीं बना रही है, और इसको हम किडनी फेलियर भी कह सकते हैं। जैसे क्रेटिनाइन लेवल अगर 6-7 से ऊपर चला जाए तो उस समय पर पेशेंट को यूरिन आना कम हो जाता है, और यह बताता है कि आपका फिल्ट्रेशन खराब हो चुका है। और ऐसे कंडीशन में डॉक्टर्स भी आपको पानी पीने की सलाह नहीं देते हैं, यानी कि पानी कम कर देते हैं। और तीसरी कंडीशन में इसका जो पीएच लेवल है, हम इसमें
एनालिसिस में हम जानते हैं कि यूरिन का पीएच लेवल कैसा है। यूरिन का पीएच लेवल जो सामान्यतः देखा जाता है वो 6.8 से लेकर 8 तक हो सकता है, यानी कि 6 से लेकर 8 तक हो सकता है, यानी कि 7 तो न्यूट्रल है, तो यानी कि एसिडिक भी हो सकता है, अल्कलाइन भी हो सकता है। वैसे नेचर जो सामान्यतः जनरली देखा जाता है कि यूरिन स्लाइटली एसिडिक नेचर का है, यानी कि इसका पीएच लेवल 7 से डाउन ही रहेगा। लेकिन कई बार हमारे खाने पीने की वजह से हम जो इनटेक करते हैं इसकी वजह से यूरिन अल्कलाइन नेचर में जा सकता है, जो हमारे लिए एक फायदेमंद है, यानी कि 80% तो यूरिन जो है वो एसिडिक ही नेचर में रहता है। तो जो नॉर्मल है वो 6 से लेकर 8 तक यूरिन हो सकता है। अगर इसका पीएच लेवल गिरता है तो ये एसिडिक कंडीशन कहलाएगी, और अगर इससे ऊपर जाता है 7 से ऊपर जाएगा तो ये अल्कलाइन की कंडीशन कहलाएगी। ये आपके खान पीन पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, यानी कि अगर आप एसिडिक चीजें ज्यादा खा रहे हैं या बॉडी एसिड ज्यादा बना रही है तो यूरिन एसिडिक नेचर में जाएगा। अगर आप खान पीन में पानी का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सलाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, या वे सब्जियां खा रहे हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा है, तो यूरिन भी अल्कलाइन नेचर में आएगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा ये बैलेंस रहे, ना तो ये बहुत ज्यादा अल्कलाइन नेचर में जाए, ना ही ये बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर में जाए। तो इस तरीके से हम यूरिन एनालिसिस कर इन बातों को जान सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि ब्लड एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं, यानी कि किडनी के बारे में हम ब्लड के थ्रू भी कुछ चीजें पता लगाते हैं। इसमें हमारे यूरिन के लिए नहीं होता, यूरिन टेस्ट नहीं होता, यूरिन एग्जामिनेशन से हम ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं, और जबकि ब्लड एग्जामिनेशन से हम पता लगाते हैं कि ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें बढ़ रही हैं जिसको किडनी के द्वारा बाहर निकलना चाहिए था। जैसे क्रेटिनाइन लेवल, अगर ब्लड में क्रेटिनाइन का लेवल बढ़ रहा है इसका मतलब यह है कि किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है। क्रेटिनाइन ब्लड में एक 0.5 से लेकर 1.5 तक जा सकता है, यानी कि 0.5 से लेकर 1.5 तक अगर आपका क्रेटिनाइन है तो आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से क्रेटिनाइन को बाहर निकाल रही है। लेकिन अगर यही चीज ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाए तो इसका मतलब यह है कि किडनी का फिल्ट्रेशन खराब हो गया है और वो क्रेटिनाइन को बाहर नहीं निकाल रही। क्रेटिनाइन स्पेशली आपकी मसल्स के ब्रेकडाउन के फॉर्मेशन से होता है, यानी कि जब आपकी मसल्स, इंटरनल मसल्स ब्रेक डाउन होने लग जाती हैं, चाहे वो बीमारी कोई भी हो, उसकी वजह से क्रेटिनाइन ज्यादा बनता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो किडनी के पेशेंट हैं जिनको क्रेटिनाइन लेवल बड़ा रहता है उनकी मसल्स भी डाउन होने शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर उनको हैवी प्रोटीन खाने के लिए मना करते हैं। तो ये आपका नॉर्मल वैल्यू 0.5 से लेकर 1.5 तक हो सकता है। इसी प्रकार से ब्लड यूरिया जिसकी वैल्यू 10 से लेकर 40 तक होनी चाहिए, यानी कि ब्लड के अंदर यूरिया की जो मात्रा है वो 10 से लेकर 40 और मैक्सिमम 50 हो सकती है। अगर आप KFT देख रहे हैं, यानी कि आप किसी के किडनी फंक्शन टेस्ट को देख रहे हैं, उसमें यूरिया की वैल्यू 50 है तो बिल्कुल ठीक है। यूरिया आपके खाने के बाई प्रोडक्ट है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हम प्रोटीन खाते हैं, दालें खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, तो ये प्रोटीन जब अंदर जाता है तो इस प्रोटीन जब एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है तो यूरिया भी फॉर्मेट होता है। यूरिया को बनाने का काम हमारा लीवर करता है, यानी कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में आपका जो फॉर्मेशन है वो यूरिया बनता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 50 है। लेकिन अगर ये 50 से ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा इंडिकेशन है कि किडनी यूरिया को बाहर नहीं निकाल पा रही। हम फिल्ट्रेशन पे भी बातचीत करेंगे, फिल्टर कहाँ होता है, कैसे होता है, तो ये सीधे सीधे इंडिकेशन आपके यूरिया, जो कि आपका यूरिया अगर ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो ये आपको ब्लॉकेज कर सकता है, किडनी को फिल्ट्रेशन में मतलब खराब कर सकता है और मसल्स को डेड कर सकता है। अगला आप ये देखेंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो ज्यादा से ज्यादा आपका हो सकता है ब्लड के अंदर वो 7 तक जा सकता है, यानी कि 7 और 8 अगर आपका यूरिक एसिड है KFT के अंदर तो ये नॉर्मल वैल्यू है। इससे ज्यादा अगर जाएगा तो आपकी ये चीज जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाएगा और आपको जॉइंट्स पेन आ सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स आप लोगों को जब जॉइंट्स पेन होते हैं, घुटने में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, तो यूरिक एसिड चेक कराने के लिए कहा जाता है। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो फिर उसके बाद हमें KFT कराना चाहिए, यानी कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो फिर किडनी शक के दायरे में आ जाती है कि किडनी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही।
यूरिक एसिड की वैल्यू 7 होती है, ये 7 से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम अगली चीज देखते हैं इसमें ग्लोमेरुलर फंक्शन, यानी कि ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट। ये फंक्शन टेस्ट इसको बोलते हैं GFT। GFT हमें बताता है ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट। ये ग्लोमेरुलर क्या है? हमारी किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाता हूं, ये इधर दिखाना। इस तरीके का नेफ्रॉन हमारा काम करता है। ये नेफ्रॉन का जो ये वाला जो पार्ट है जहां से हमारा फिल्ट्रेशन होता है, जो कप है, इसको वोमैन कैप्सूल कहते हैं, इसको वोमैन कैप्सूल कहते हैं। और इसके अंदर ये छोटी छोटी ये गुच्छा है नर्व का, जो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। कैपिलरीज को, गुच्छे को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यानी कि यूरिन की फिल्टर होने की दर को इससे देखा जाता है, जिसको हम ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। यानी कि हमारी फिल्ट्रेशन टेस्ट कैसी चल रही है, वो ग्लोमेरुलर कैसा फिल्टर कर रहा है। तो इसमें नॉर्मल जो ग्लोमेरुलस है, यानी कि 125 ml पर मिनट हमारा यूरिन फिल्टर होना चाहिए। 125 ml के करीब में 1 मिनट में यूरिन फिल्टर होना चाहिए। ये हमारे GFR की रेट की बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन अगर ये 60 से 100 रह जाए तो इसका मतलब है कि आपकी छानने की क्षमता कम हो गई है। जैसे आप बाजार से छन्नी लेकर आते हैं और उससे कोई चीज, चाय को छानते हैं, और जब चाय की पत्ती ऊपर रह जाए और बाकी चाय ही नीचे आए तो हम ये कहते हैं कि बिल्कुल काम ठीक हो रहा है, यानी कि चाय की छन्नी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद जब हम चाय को छाने और उसमें से पत्ती भी निकलना शुरू हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि हमारी चाय की छन्नी खराब हो रही है। और हम दोबारा छाने और ज्यादा पत्ती बाहर आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारी छन्नी ज्यादा खराब है, तो हमें इसको रिप्लेस करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, यानी कि फंक्शन है, ये बताता है कि हमारी छननी कैसा काम कर रही है। तो छननी ये कहती है कि 125 ml के करीब ब्लड फिल्टर होना चाहिए 1 मिनट के अंदर। 125 ml के करीब में ब्लड फिल्टर होना चाहिए। अगर ये 60 से 100 तक ही फिल्टर कर पा रही है तो हम क्या कहेंगे कि हमारी छननी खराब हो रही है, इसके जो छेद हैं वो ब्लॉक होते चले जा रहे हैं और यूरिन हमारा फिल्टर नहीं हो रहा। तो ये कंडीशन हमें बताती है कि हमारी नेफ्रॉन की कंडीशन क्या है, नेफ्रॉन ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। किडनी फेलियर की कंडीशन में ये केवल 25% रह जाती है, यानी कि ये 25 ml ही ब्लड को, यूरिन को फिल्टर करके पास आउट करती है। तो ये किडनी फेलियर है। अगर इसकी वैल्यू 10 से नीचे चली जाए तो तुरंत इमरजेंसी कंडीशन है और डॉक्टर आपको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सलाह देते हैं कि आप इनकी किडनी ट्रांसप्लांट कर दीजिए, नहीं तो इनकी डेथ हो सकती है टॉक्सिन्स बाहर ना निकलने की वजह से। तो ये कंडीशन है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 125 तक मानी जाती है। अब इसमें अगला है ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट ये बताता है कि यूरिन का कंसंट्रेशन कितना है, यूरिन का कंसंट्रेशन कितना है, कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, ये दो जानकारियां हमें मिलती हैं। तो पहला है यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट। उसके लिए हमें यह पता चलता है कि यूरिन का कंसंट्रेशन नॉर्मल रहना चाहिए। दूसरा, इस कंसंट्रेशन के आधार पर ही वैसोप्रेशन टेस्ट होता है। वैसोप्रेशन एक हार्मोन है जिसका दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो यूरिन को पास आउट करने के लिए मदद करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर ना बने तो आपका सारा का सारा ब्लड फिल्टर करके यूरिन के रूप में बाहर आ जाएगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे हम एडीएच बोलते हैं या वैसोप्रेशन बोलते हैं, ये देखता है कि यूरिन को केवल वही चीजें बाहर निकालनी है और उतना ही निकालना है जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। तो वैसोप्रेशन टेस्ट के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि यूरिन कितना फिल्टर हो रहा है और किस मात्रा में हो रहा है और फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम यूरिन के कुछ एग्जामिनेशन के माध्यम से, क्रेटिनाइन इसमें सबसे ज्यादा डेंजर लेवल पर है कि जो हमारा क्रेटिनाइन लेवल 0 से लेकर यानी कि 0.5 से लेकर 1.5 तक ही होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये 6 से ऊपर जाता है तो डॉक्टर तुरंत आपको डायलिसिस की सलाह देते हैं। यूरिक एसिड की मैंने जानकारी दी आपको, ये 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए।
यूरिया आपका 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये सारी जानकारी आपको है तो आप अपने KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट को खुद रीड कर सकते हैं और खुद अपनी कुछ प्रिकॉशन के माध्यम से अपनी किडनी को ठीक रख सकते हैं। अगर ये गड़बड़ आता है तो फिर हम जाकर नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, यानी कि पहले हम ये टेस्ट कराएंगे, फिर उसके बाद ये टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ये टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ये टेस्ट कराएंगे। पहले हम यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन का चेकअप कराएंगे, यूरिन गड़बड़ आने पर हम ब्लड का चेकअप कराएंगे, ब्लड की गड़बड़ आने पर हम ग्लोमेरुलस यानी कि जो उसका GFR था, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को चेक कराएंगे। उसके बाद में हम TFT कराते हैं, यानी कि ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जो किडनी की पूरी जानकारी आपको देगा। इसकी PDF मैंने आपको शेयर करी हुई है। इस PDF में सारी जानकारी आपके पास है, यानी कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ जब आप PDF को पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और छोटी छोटी बारीकी चीजें जो आपके काम की हो सकती है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में जो आपको मैंने बताया किडनी फंक्शन के बारे में और किडनी के फंक्शन को हम कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, इस बारे में आपको जानकारी मिली होगी और PDF और वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि हम कैसे किसी की भी KFT को देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।